हाय एवरीबॉडी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। और चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की बिना किसी देर के। ट्रांजिट के मेन इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर आपने उसे मिस किया है तो मैं इस वीडियो के साथ उसे लिंक कर दूंगी, उसे जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो में हम मेनली उनके एस्पेक्ट्स के इम्पैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लैनेट्स हैं तो ये वीडियो जरा लंबा हो सकता है, तो पिछले वीडियो को चेकआउट करना ना भूले। चलिए शुरुआत करते आपके हैं। लिए ये समय एक अजीब सा मिक्स होगा, अंदर से हीलिंग, बाहर से एक्शन और बीच में वो मोमेंट्स जहां आपको समझ आएगा कि आप कौन बन रहे हैं। तुला लग्न के लिए ये साल बैले सीखने का नहीं, बैलेंस रीडिफाइन करने का है। आपका दिल भी चेंज चाहता है और आपका दिमाग भी। आइए एक एक ग्रह से समझते हैं कि आपकी कहानी किस दिशा में जा रही है। करियर की 10th हाउस में जुपिटर का होना एक ब्लेसिंग है। ये समय अथॉरिटी बनाने का, अपनी रिस्पेक्ट रिकवर करने का और अपनी पहचान को ऊपर उठाना का है। जुपिटर की सेकंड पर दृष्टि से फाइनेंसेस स्टेबल होते दिखेंगे, आपकी स्पीच और रेपुटेशन दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। फोर्थ पर दृष्टि से घर पर पीस आएगा, शायद आप घर बदलने, रेनोवेट करने या फैमिली एक्सपेक्टेशंस को बेटर हैंडल करने लगे। सिक्स्थ पर जुपिटर के असर से कंपटीशन में जीत, जॉब में प्रमोशन या एक नया रोल मिल सकता है। जब जुपिटर जेमिनी में जाता है, दृष्टि देता है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ हाउसेस पर। आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और क्रिएटिव आउटपुट पीक पर होगा। यह टाइम डेस्टिनी अलाइंड ब्रेक थ्रूज का है, ट्रैवल, हायर स्टडी या स्पिरिचुअल डायरेक्शन मिलेगा। सैटर्न का 6th हाउस में होना टफ लेसन्स देता है, लेकिन आखिर में रिवॉर्ड भी देता है। 8th पर दृष्टि से आपको अपने फेयर्स, इनसिक्योरिटीज और फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज का सामना करना पड़ेगा। ये समय अंदर की सफाई का है। 12th पर दृष्टि से आपका सबकॉन्शियस पुराने पैटर्न्स तोड़ रहा है, स्लीप इश्यूज, आइसोलेशन या कामिक रिलीज हो सकता है। 3rd पर सैटर्न डिसिप्लिन और फोकस देता है, कम्युनिकेशन, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या सेल्स वालों के लिए ये एक सॉलिड ग्रोथ फेज है। मार्स आप में करेज ला रहा है, आप बोल्ड डिसीजंस लेंगे, शायद वो भी जिनके लिए आप बहुत टाइम से हेजिटेट कर रहे थे। 6th पर दृष्टि से आप अग्रेसिवली कंपटीशन हैंडल करेंगे। 9th पर एक्शन से ट्रैवल या एजुकेशन मैटर्स एक्टिवेट होंगे। 10th पर दृष्टि से करियर में स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं। 4th हाउस मास इमोशनल रेस्टलेसनेस दे सकता है, लेकिन दृष्टि के रिजल्ट्स पावरफुल हैं। 7th पर दृष्टि से रिलेशनशिप डायनामिक इंटेंस हो जाएगा, ट्रूथ सामने आएगा। 10th पर रिपीटेड मास बूस्ट करता है आपका प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस। 11th पर दृष्टि से गेन्स, नेटवर्किंग और सोशल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। 8th पर मरकरी की दृष्टि आपको रिसर्च, इंट्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और हिडन मैटर्स में क्लैरिटी देगी। ये समय सीक्रेट्स को समझने, साइकोलॉजी सीखने या किसी डीप सब्जेक्ट में मास्टरी पाने का है। सन और वीनस दृष्टि 9th पर दृष्टि एक्सट्रीमली पॉजिटिव होती है, आपका लक इंप्रूव होता दिखेगा। गुरु टाइप लॉग, मेंटर्स या सीनियर फिगर्स आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या हाई नॉलेज की तरफ पुल होगा। राहु 5th हाउस का इनोवेटिव स्पार्क लेकर आता है, लेकिन दृष्टियां और ज्यादा इंटेंस बनाती हैं। 8th पर दृष्टि सडन चेंजेस ला सकती है, पर ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल होगी। 10th पर राहु आपके करियर को अनकन्वेंशनल डायरेक्शन देता है, फॉरेन, टेक, डिजिटल या अनयूजुअल पद से फेम मिल सकती है। 12th पर राहु सबकॉन्शियस को शेक करता है, ड्रीम्स, इंट्यूशन और साइकिक सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। केतु 11th में होता हुआ आपके सोशल सर्कल को प्यूरिफाई कर रहा है। 2nd पर दृष्टि से स्पीच और मनी पैटर्न शिफ्ट होंगे। 4th पर दृष्टि से इमोशनल डिटैचमेंट आ सकता है। 6th पर दृष्टि आपको कामिक एनिमीज और ओल्ड हेल्थ इश्यूज से मुक्ति दे रही है। 2025 के रिमेनिंग मंथ्स आपको एक नई आइडेंटिटी बनाने का मौका दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ के सेंटर स्टेज पर आ रहे हैं, क्लैरिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ और एक नई मैच्योरिटी के साथ। ये साल आपको सिखा देगा कि पीस तब आता है जब मैं डरना बंद करूं और सच्चाई को एक्सेप्ट करूं। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। कुछ रेजोनेट हो तो कमेंट में बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।